वैसे तो शरीर के प्रत्येक अंग से पता चलता है, कुछ ना कुछ हम आइडेंटिटी फील करते हैं, कुछ ना कुछ हमें पता चलता है पर्सन के बारे में। लेकिन अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें तो बहुत कुछ बता देती हैं। आंखें तो बहुत सूक्ष्म वे से पर्सन की पर्सनैलिटी को बता देती हैं, उसके स्वभाव को बता देती हैं, उसके चरित्र को बता देती हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है उसे बता देती हैं। हम दृष्टि से ही पहचान लेते हैं कि पर्सन कैसा है। मैं रणबीर वैद्यवान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। मैं बहुत लंबे समय से इन्हीं मॉडलिटीज में काम करती आ रही हूँ। बहुत सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। इस एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें ऐसी पाई जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हमारा देखने का अंदाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे हमें पता चलता है कि देखने के अंदाज से हम पर्सन को कैसे पहचान सकते हैं। इसे डिटेल में जानने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि उसे जानकर हम एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन जो लेनी होती है उसे फॉलो कर सकते हैं। हम जानेंगे स्वभाव के बारे में कि आंखों से स्वभाव का कैसे पता चलता है। जो पर्सन आंखें मिलाकर बात करता है वह स्थिर स्वभाव का होता है और आत्मविश्वासी होता है, दृढ़ होता है, धैर्य वाला होता है और उसे स्थिर स्वभाव का पर्सन बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी तो होता ही है, वो हर एक्शन को निडर होकर करता है और उत्तम स्वभाव का व्यक्ति होता है। अब हम बात करें दृष्टि, दूसरी आगे की दृष्टि की। अगर कोई पर्सन मुखमंडल पर दृष्टि डालकर बात कर रहा है, वह सामने वाले के मन की स्थिति को चेहरा पढ़कर समझने की कोशिश करता है। ऐसा पर्सन कैसा होता है? सज्जन, स्नेही, दयालु होता है और वह क्या होता है? विनम्र होता है और निष्पक्ष भी रहने वाले स्वभाव का होता है। जो व्यक्ति सामने वाले के सर के ऊपर दृष्टि रख करके बात करता है, वह नीचे करने में अपमान समझता है। ऐसा व्यक्ति मध्यम श्रेणी में गिना जाता है और बहुत ही अभिमानी होता है। और जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को सीने पर रख के, निगाहें अपनी उसके पर्सन के सीने पर रख के बात करता है, तो वह जो है बातचीत, वह संकोची व्यक्ति होता है। ऐसे शर्माकल लोग होते हैं, लज्जावान लोग होते हैं, उनका चरित्र और स्वभाव भी अच्छा होता है। जो व्यक्ति सामने वाले के बॉडी पे फोकस करके बात करता है, वह व्यक्ति भ्रष्ट चरित्र का होता है, उसका करैक्टर सही नहीं होता। और जो व्यक्ति पाँव पे फोकस करके बात कर रहा होता है, वह व्यक्ति किसी न किसी कारण, किसी न किसी अपनी शर्मनाक स्थिति के कारण क्षमा मांग रहा होता है। अब आ गई वो स्थिति जिस टिप के बारे में मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत तक रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दो। जो व्यक्ति इधर उधर नजर घुमाकर बात करता है तो सीधा सीधा समझ लो वो विश्वासघात करेगा। उससे बच के रहना है। उसकी नजर का ध्यान करते हुए, जो अपनी नजर को एक जगह ना टिका करके इधर उधर नजर घुमा के बात कर रहा है तो आपसे विश्वासघात करेगा। वह व्यक्ति विश्वासघाती होता है। और जो व्यक्ति बातचीत में आपकी पीठ पे, बैक पे नजर डाले, वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। उससे तो सावधान रहना चाहिए। वो तो जैसे हम कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने वाली स्थिति से आपके साथ डील करता है। तो ऐसे व्यक्ति से तो बचना ही चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि आप हैं थोड़ा सा घूमे तो उसने आपकी बैक पे ही नजर, आप सोचते होगे कि बैक पे कैसे नजर घुमा लेगा। जैसे हम हल्का सा इधर हुए तो उस व्यक्ति ने सीधा अपनी नजर घुमाते हुए कोशिश करनी है कि आपकी बैक पे नजर टिका ले। ऐसा व्यक्ति जिसे यह चाहत ताक रहती है कि मैं इस अपनी नजर को इसकी बैक पे लेके जाऊं, तो बैक स्टैबिंग करने वाला व्यक्ति होता है। प्रिकॉशन बनती है, बहुत जरूरी है।
इस दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, यह दृष्टि इंसान के स्वभाव के कारण होती है, ऐसी उसके स्वभाव से मैच करती होती है। उसकी दृष्टि वैसी ही होगी जैसा वो नेचर का पर्सन होगा, जैसा उसका स्वभाव होगा। वह प्लान करके नहीं ऐसे दृष्टियां बना सकता, उसकी खुद ब खुद बाय नेचर दृष्टि ही ऐसी होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का है, इसका व्यक्तित्व कैसा है और ये कैसे हमें हमारे साथ डील करेगा, क्या हमने इससे प्रिकॉशन लेनी है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो लोग हम डेली लोगों को डील करते हैं, अगर इसे ध्यान में रख करके हम लोगों से डील करें तो हम काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे में से भी किसी की दृष्टि ऐसी हो सकती है जो खतरनाक हो, तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत से ऐसे वेज हैं। अगर हम मान लो मैं ही अपने आप को नोटिस करूं और मेरी दृष्टि डेंजरस टाइप की हो, तो डेंजरस टाइप की दृष्टि से मैंने घबराना नहीं है, मैं उसे कोशिश करूंगी चेंज करने की। मैं ढूंढूंगी कि कौन सा ऐसा मोड है जिससे मैं अपनी इस दृष्टि से राहत पा सकूं और अपना स्वभाव बदल सकूं। तो ऐसे करने के लिए अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी जानकार के में या आपको लगता है कि किसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसी दृष्टि से बचने की ज़रूरत है, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें गाइडेंस देंगे जिसके अनुसार वे अपनी दृष्टि को सही शुद्ध करने के बाद अपना स्वभाव चेंज कर सकते हैं।